क्या साल के 12 महीने दिल्ली के लोगों को प्रदूषण में ही जीना होगा? बहरहाल शहर का हाल देखकर तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। पहले जहां दिवाली ठंड में दिल्ली का दम घुटता था, वहीं आज दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खतरनाक श्रेणी में पहुंच गई है। AQI दिल्ली का 434 पर दर्ज किया गया है। और सीधे रुक लेते हमारी सहयोगी इशिका का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। इशिका, लग रहा है कि 12 महीने दिल्ली की जनता को इसी दम घोटू हवा में जीना पड़ेगा। आखिर राज्य सरकार द्वारा क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है? जी बिल्कुल श्वेता, जैसा आपने कहा, अभी हमें देखने को मिल रहा है जो वायु की जो गुणवत्ता है वो और ज़्यादा खराब हो गई है। अगर हम अभी के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो 434 पर पहुंच चुका है, मतलब कि गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि लगातार जो है वो प्रदूषण का तो लेवल जो है वो तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर है वो भी यहाँ पर बढ़ रहा है। और इसके ऊपर अगर हम बात करें कि राज्य सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, तो राज्य सरकार का ये कहना है कि वो लगातार बैठकें कर रही हैं और उसके बाद उन्होंने उनकी जो कुछ स्कीम्स थी, कुछ कैंपेन्स थे, वो भी लगातार चल रहे हैं। अगर हम बात करें तो 15 मई से ही जो एंटी ओपन बर्निंग जो कैंपेन है वो लागू हो गया है। और साथ ही साथ इसके साथ आई लव यमुना करके भी एक कैंपेन जो है आज ही दिल्ली सरकार ने चालू किया है। दिल्ली सरकार का ये कहना है कि इन सारे जो कैंपेन्स है उससे जो प्रदूषण दर है वो नीचे आएगा। लेकिन हम लगातार जो है लोगों से भी बात कर रहे हैं श्वेता, उनका ये कहना है कि जो वायु गुणवत्ता जो इतनी खराब हो गई है और जितने भी सरकार जो दावे कर रही है उसका कोई जो रियलिटी है, जो इफेक्ट है वो ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहा, जिसके कारण जो दिल्ली वासी है उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल इशिका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो जनता भी ये कह रही है कि राज्य सरकार जो दावे कर रही है कि बड़ी बड़ी बातें की जा रही है दिल्ली के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, फिलहाल धरातल पर वो कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा है। तो ये तो था दिल्ली का हाल, हमने आपको दिखाया किस तरीके से 434 AQI पहुंच गया है। इस बीच पंजाब के कुछ हिस्सों में आपको बताएं, पराली जलाने का जो दौर है वो चल रहा है। पंजाब सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। देखिए हमारे सहयोगी मनोज की ये रिपोर्ट। पंजाब के खेतों में पराली के बाद अब गेहूं की फसल के अवशेष भी धड़ल्ले से जलाए जा रहे हैं और पंजाब के खेतों में अब जगह जगह आग धधक रही है। मैं इस वक्त एक खेत में हूं, ये मोहाली जिले का एक खेत है और आप देखिए किस तरीके से यहाँ जो गेहूं की फसल का अवशेष, जिसे नाड़ कहा जाता है पंजाब में, उसमें आग लगाई गई है। और इस तरह की तमाम घटनाएं पूरे पंजाब में जगह जगह सामने आ रही हैं। लगातार किसानों द्वारा नाड़ को आग लगाए जाने से जो वायु प्रदूषण है उसका भी स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लगातार यहाँ पंजाब में चाहे गुरदासपुर हो, अमृतसर हो, जलंधर हो, मुक्तसर साहिब हो, कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे ज़िले हैं जहां किसान लगातार आग लगा रहे हैं अपने जो पराली, जिसे अवशेष कहा जाता है। जिस तरीके से धान की फसल का अवशेष पराली होता है, इसी तरह से गेहूं की जो फसल है उसके अवशेष को नाड़ कहते हैं, उसको किसान अब आग लगा रहे हैं। ये एक नई और बड़ी चुनौती पंजाब सरकार के सामने पैदा हो गई है, जिससे निपटने के लिए अभी कोई ठोस रणनीति ग्राउंड पर नजर नहीं आती है। तो पंजाब से हमारे सहयोगी का आप रिपोर्ट देख रहे थे, किस तरीके से पराली जलाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, जयधर गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेंबर है राइट टू ब्रीथ के। सर आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ठंडी होती है, दीपावली का समय होता तो कहा जाता है कि दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब हुई है, प्रदूषण की स्थिति जो है बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन इस वक्त जो दिल्ली का स्वास्थ्य बिगड़ा है, हवा की दशा बिगड़ी है, उसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, हम डेवलपमेंट के नाम पे जिस तरह के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, हमारा पूरा जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया का पूरा भारत, हम सारे अपने पेड़ काट रहे हैं डेवलपमेंट के नाम में। आपके हाईवेज बन रहे हैं, हर रोज खेती के लिए, शहरों के लिए, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए हर रोज पेड़ कट रहे हैं। ये जो सेंट्रल विस्टा भी इंडिया गेट में बना है उसके लिए भी 2000 पेड़ कटे हैं। ये जो आपका सारा ये नारोजी नगर
सरोजनी नगर, ये सारे जो करीब 8 से 10,000 पेड़ कटे हैं, जो मतलब 60 से 80 साल पुराने थे, तो हम एक रेगिस्तान बनाए जा रहे हैं। तो रेगिस्तान में तो डस्ट स्टॉर्म्स आएंगे ही, तो अभी इसको झेलिए आप। तो ये एक वही इफेक्ट है आपका ना। इतना ही नहीं कि आपने सारे पेड़ काट दिए हैं, वहां कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, उसका भी फाइन डस्ट उड़ता है, ये गेहूं की भी जो रेजिड्यू है वो भी जल रहा है। ऑल इन ऑल इम्पैक्ट ये है कि पिछले साल के मुताबिक PM10 तो जैसे रेगिस्तान से आता है, जो धूल आती है वो आ ही रही है, पर जिस तरह का PM टाइप 2.5 है, जो बहुत ही हानिकारक है, जो हमारे फेफड़ों और हमारे हार्ट के लिए, हमारे दिल के लिए बहुत ही हानिकारक है, वो भी इस साल कुछ ज्यादा एलिवेटेड है, मतलब 250 से 300 की लेवल से PM 2.5 की। आपने एक चीज गलत बोली, ये 12 महीने हमारा प्रदूषण खराब नहीं रहता है। जो 2 महीने जो सरकार की वजह से नहीं, किसी पॉलिसी की वजह से नहीं, केवल मॉनसून बारिश की वजह से हमारा थोड़ा हमारा वायु मॉडरेट से गुड रहता है 2 महीनों के लिए, जब केवल यहाँ मॉनसून या बारिश आती है। उसके अलावा हम ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं कि हम एक तरह से मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी, बीमारी और मौत को प्रमोट कर रहे हैं इस तरह की डेवलपमेंट के साथ। और एक और बहुत छोटी सी चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो हमारी सरकार करती है कि हम ये 50, 60, 80 साल पुराने पेड़ काट के कॉम्पेंसेटरी फॉरेस्ट्रेशन करेंगे, हम छोटे सैपलिंग लगाएंगे। तो वो छोटे सैपलिंग का भी एक पॉजिटिव कार्बन फुटप्रिंट होता है। उसको 10 साल लगेंगे, अगर वो बचेगा 10 साल, उसको गाय भैंस कुत्ता नहीं खा लेगा उस पौधे को, तो उसको 10 साल लगेंगे एक नेगेटिव कार्बन फुटप्रिंट होने के लिए। तो यू कैनॉट रिप्लेस अ 60-year-old ट्री with a sapling or even 1,000 saplings, because you are actually creating huge amounts of death and disease if you do that. जी, जयधर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। Thank you.